हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अजय एस जी के पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण 150 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, किस जीव का सिर काटने पर भी जिंदा रहता है। दोस्तों, कौन सा जीव ऐसा है जिसका सिर काटने पर जिंदा रहता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉकरोच का सिर काटने पर भी जिंदा रहता है। दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर का खून नीला होता है। दोस्तों, कौन से जानवर का खून नीला होता है? तो याद रखिएगा, सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑक्टोपस का खून नीला होता है। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, संसार की पहली नोट किस देश में बनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। संसार की सबसे पहली नोट कौन सी देश में बनी? तो याद रखिएगा, चीन में सबसे पहली नोट बनी थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग कुत्ते का दूध पीते हैं, यानी कि किस देश के लोग फीमेल कुत्ते का दूध पीते हैं? तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मोनो देश के लोग कुत्ते का दूध पीते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 खिलाड़ी होते हैं दोनों साइड, 7 इस साइड 7 उस साइड खिलाड़ी होते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा किस देश में झील पाई जाती है। दोस्तों, जो झील है सबसे ज़्यादा कौन से देश में पाई जाती है? तो याद रखिएगा, कनाडा देश में सबसे ज़्यादा झील पाई जाती है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मछली का पेट सर में होता है। दोस्तों, कौन सी मछली का पेट उसके माथे में होता है? तो याद रखिएगा, झींगा मछली का पेट उसके माथे यानी सर में होता है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली पक्षी कौन सी है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली पक्षी है तो कौन सी है? तो फीलू पक्षी सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश में 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा करने पर सज़ा मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से देश में 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा करने पर सज़ा मिलती है? तो उत्तर कोरिया में 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा करने पर सज़ा मिलती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज सबसे पहले भारत में कब आए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब आए थे अंग्रेज सबसे पहले भारत में? तो याद रखिएगा, 1498 यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कोयल है वो कौन से राज्य की राजकीय पक्षी है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, झारखंड की राजकीय पक्षी है कोयल। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आम पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं। दोस्तों, जो पूजा करते हैं वो कौन से देश के लोग सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं? तो याद रखिएगा, भारत के लोग सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहते हैं। भारत का प्रवेश द्वार कौन से राज्य को कहा जाता है? तो मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस किस देश ने बनाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस किस देश ने बनाया सबसे पहले? तो पाकिस्तान ने सबसे पहले कंप्यूटर वायरस बनाया। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का पुराना नाम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जय संहिता महाभारत का पुराना नाम है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते के अलावा और किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुत्ते के अलावा और कौन से जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? तो मधुमक्खी को बम ढूंढना सिखाया जाता है कुत्ते के अलावा। तो याद रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, किस देश में सबसे ज़्यादा लोग बेरोजगार घूमते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से देश में सबसे ज़्यादा लोग बेरोजगार घूमते हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा लोग बेरोजगार घूमते हैं, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय किस राज्य में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय सबसे ज़्यादा किस राज्य में भारत में? तो बिहार में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चूहा एक साल में कितने बच्चों को पैदा कर सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक साल में चूहा कितने बच्चों को पैदा कर सकता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लगभग 1000 बच्चों को एक साल में पैदा कर सकता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा पिज्ज़ा खाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिज्ज़ा सबसे ज़्यादा कौन से देश के लोग खाते हैं? तो याद रखिएगा, अमेरिका के लोग सबसे ज़्यादा पिज्ज़ा खाते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पशु है? पशु सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है? याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पशु है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना एज होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितना आयु होनी चाहिए? तो याद रखिएगा, 25 वर्ष होनी चाहिए आयु प्रधानमंत्री बनने के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो गुजरात सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में, दोस्तों भारत के कौन से राज्य में दूध की सबसे ज़्यादा खपत होती है? खपत होती है कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा दूध की? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूध की खपत होती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में? दोस्तों कौन से देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपाल का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस जीव का दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है? ऐसा कौन सा जीव है जिसका दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, छिपकली का दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, भारत देश में सबसे कम भूकंप आते हैं, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? याद रखिएगा आप लोग, एसबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है भारत के? तो गोवा में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नाश कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाश कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पानी फेर देना, नाश कर देना मुहावरे का सही अर्थ होगा, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं? शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो याद रखिएगा, 26 दांत होते हैं शेर के मुंह में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भगवान श्री राम के पिताजी का क्या नाम था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भगवान के श्री राम जी के पिताजी का नाम था क्या था? तो दशरथ नाम था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सुअर सबसे अधिक किस देश में पाले जाते हैं? दोस्तों जो दुनिया में सबसे ज़्यादा सुअर पाले जाते हैं वह कौन से देश में पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, चीन देश में सबसे ज़्यादा सुअर पाए जाते हैं दुनिया में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? दोस्तों जो राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले होते हैं वह किसके पास भेजे जाते हैं? तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी है? तो याद रखिएगा, आईएएस भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी है, तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो इम्फाल मणिपुर की राजधानी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश के पास सबसे ज़्यादा हथियार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से देश के पास सबसे ज़्यादा हथियार है? तो याद रखिएगा, ईरान के पास सबसे ज़्यादा हथियार है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं?
तो याद रखिएगा भारत के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है। तो सबको लगभग सबको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जलेबी भारत की राष्ट्रीय मिठाई। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गुलाब का शहर किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में गुलाब का शहर किसे कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चंडीगढ़ को गुलाब का शहर कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आलू कहाँ होती है। दोस्तों जो सबसे ज़्यादा विश्व में आलू उगाया जाता है, कहाँ उगाया जाता है। तो याद रखिएगा रूस में सबसे ज़्यादा आलू उगाया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा सांप कौन सा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा सांप कौन सा होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पाइथन सांप सबसे बड़ा सांप होता है। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के आँख का वजन कितना होता है। दोस्तों जो मनुष्य के एक आँख का वजन होता है वह कितना होता है। तो एक आँख का वजन 8 ग्राम होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण कब हुआ। दोस्तों जो भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण हुआ वह कब हुआ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1950 यानी 1950 में हुआ। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड कहाँ है। दोस्तों जो भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड है वह कहाँ है। तो याद रखिएगा चेन्नई में सबसे बड़ा बस स्टैंड है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गूगल की स्थापना कब की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गूगल की स्थापना कब की गई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1998 में गूगल की स्थापना की गई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मसालों का राजा किसे कहा जाता है। दोस्तों जो मसालों का राजा कहा जाता है किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा काली मिर्च को मसाले का राजा कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से पेड़ में लकड़ी नहीं होती। तो याद रखिएगा केले के पेड़ में लकड़ी नहीं होती। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए। दोस्तों जो बाबर ने भारत पर आक्रमण किए वह कितने बार किए। तो याद रखिएगा 5 बार बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कोहिनूर हीरा किसके पास है। दोस्तों जो कोहिनूर हीरा है वह किसके पास है। तो याद रखिएगा कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के पास है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रिटेन। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है। दोस्तों जो मंदिरों और घाटों का नगर कहा जाता है किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा वाराणसी को मंदिरों और घाटों का नगर कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। तो गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंग्रेजों ने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की। तो सूरत में पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने स्थापित की। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, काशी के बहन के नाम से किस शहर को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काशी की बहन के नाम से किस शहर को जाना जाता है। तो याद रखिएगा गाजीपुर को जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गीता गोविंद के लेखक कौन है। दोस्तों जो गीता गोविंद के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा गीता गोविंद के लेखक ऑप्शन ए हो जाएगा, जयदेव गीता गोविंद के लेखक है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो बद्रीनाथ धाम है वह कौन से राज्य में है। तो याद रखिएगा उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम स्थित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रामायण का रचना किस काल में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामायण का रचना किस काल में हुआ था। तो याद रखिएगा शुंग काल में रामायण का रचना हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बाबर नहीं, बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो बराबर की गुफाएं है वह कौन से राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार में बराबर की गुफाएं स्थित है। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है। दोस्तों जो आयरन शब्द का संबंध है वह कौन से खेल से है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गोल्फ खेल से आयरन शब्द का संबंध है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ
किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो सोमेश्वर की पहाड़ियाँ है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार राज्य में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ स्थित है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखिएगा दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सालबाई की संधि किसके किसके बीच हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सालबाई की संधि किसके किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महादजी सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच हुआ था, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से देश से लिया गया पंचवर्षीय योजना का विचार? तो रूस देश से लिया गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, शिव किला धारा किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिव किला धारा कौन से राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में शिव किला धारा स्थित है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो नेपाल का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखेगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? दोस्तों जो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था वह कब हुआ था? याद रखेगा 1911 यानी 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखेगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? दोस्तों जो हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला वह कौन से क्षेत्र में मिला? तो याद रखिएगा चिकित्सा के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से मुगल काल के शासन में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे? तो याद रखिएगा औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरावली की पहाड़ियाँ कौन से राज्य में है? तो याद रखिएगा राजस्थान में अरावली की पहाड़ियाँ, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हरित लवक की खोज किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरित लवक की खोज किसने की? तो याद रखिएगा सिम्बर ने हरित लवक की खोज की, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिम्बर, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों जो कन्नौज का युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1540 यानी 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? दोस्तों जो भारत के कर्क रेखा पर स्थित शहर है वो कौन सा शहर है? तो याद रखिएगा रांची भारत के कर्क रेखा पर स्थित है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मानचित्र कब बनाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहता है, भारत का प्रथम मानचित्र कब बनाया गया था? तो याद रखिएगा 1752 में भारत का प्रथम मानचित्र बनाया गया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? याद रखिएगा कौन सी नदी पर? तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है, बना गया है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भागवत गीता को अपनी माता कहने वाले महान पुरुष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भागवत गीता को अपनी माता कहने वाले जो महान पुरुष थे वह कौन थे? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी भागवत गीता को अपनी माता कहने वाले पुरुष थे, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गिर का सुरक्षित वन, दोस्तों जो गिर का सुरक्षित वन है किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेर के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्री यात्रा द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? दोस्तों जो समुद्री यात्रा के द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाली जो प्रथम भारतीय महिला है वह कौन है? तो याद रखिएगा उज्ज्वला राय ऐसी एक महिला है जो समुद्री यात्रा के द्वारा पूरे विश्व का चक्कर लगाई थी, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पर्वत शिखर, दोस्तों पर्वत शिखर लाओत्से किस देश में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर्वत शिखर लाओत्से कौन से देश में स्थित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नेपाल देश में पर्वत शिखर लाओत्से स्थित है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा था? दोस्तों कौन सा है आखिरी राज्य विधान परिषद को समाप्त करने वाला? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु, याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिरका पानी में कितना प्रतिशत
एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल सिरका पानी में कितना प्रतिशत होता है? तो याद रखिएगा करीब से करीब 4 से 8% होता है एसिटिक अम्ल सिरका पानी में, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शिक्षा कौन सी सूची में वर्णित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा कौन सी सूची में वर्णित है? तो याद रखिएगा समवर्ती सूची में शिक्षा वर्णित है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? तो याद रखिएगा 1502 में, यानी 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गुरुमुखी लिपि आरंभ किस गुरु ने किया था? दोस्तों जो गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था वह कौन से गुरु ने किया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बारी वंश की लड़ाई कब लड़ी गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बारी वंश की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो याद रखिएगा 1760 में लड़ी गई थी, यानी 1760 में लड़ी गई, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों जो बीबी का मकबरा है वह कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो असम में मानस वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आमेर का किला किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो आमेर का किला है वह कौन से राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा आमेर का किला राजस्थान में है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों जो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है वह कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोयम्बटूर में गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? दोस्तों जो भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है वह किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू को भारत के कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाब रेलवे सुरंग किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीर पंजाब रेलवे सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाब रेलवे सुरंग स्थित है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी है वह कहाँ स्थित है? तो देहरादून में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी स्थित है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बेफिन द्वीप किस देश में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा में बेफिन द्वीप स्थित है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पत्थर से कौन सी नदी बहती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पत्थर से कौन सी नदी बहती है? तो याद रखिएगा दामोदर नदी छोटा नागपुर पत्थर से बहती है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रोहताक दर्रा किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोहताक दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में रोहताक दर्रा स्थित है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 102 टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो केरल राज्य में टोडा जनजाति पाई जाती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट है वह कौन से राज्य में है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट स्थित है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बेटन कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों जो बेटन कप है वह कौन से खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा हॉकी के खेल से बेटन कप संबंधित है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मंडल पर आधारित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मंडल पर आधारित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हीरो डोमर मंडल पर आधारित है, याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नहरों का देश किस देश को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहरों का देश किस देश को कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिसिली द्वीप भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है, तो याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा है स्वेज नहर किस देश में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वेज नहर किस देश में स्थित है। तो मिस्र देश में स्वेज नहर स्थित है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है कनिष्क किस वंश का राजा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कनिष्क कौन से वंश का राजा था। तो याद रखिएगा कुषाण वंश का राजा था कनिष्क, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत की लौह महिला किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की लौह महिला कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंदिरा गांधी को भारत की लौह महिला कहा जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों जो बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा आयोडीन की कमी के कारण घेंघे रोग होता है। दोस्तों घेंघे, जो यहाँ पे ऑप्शन पे नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे काट के सी के जगह घेंघे लिख देता हूँ, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, घेंघे रोग होते हैं आयोडीन कमी के कारण, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है लाल किला भारत के अलावा और किस देश में है। दोस्तों जो लाल किला हुआ भारत के अलावा और कौन से देश में। तो याद रखिएगा लाल किला भारत के अलावा पाकिस्तान देश में, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चाय की खोज सर्वप्रथम किस देश ने की। दोस्तों जो चाय की खोज सर्वप्रथम की वह कौन से देश ने की। तो याद रखिएगा चीन ने सबसे पहले चाय की खोज की थी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है किस देश में अपना खुद का सूर्य बना लिया। दोस्तों कौन से देश है जिसने अपना खुद का सूर्य बना लिया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन ने अपना खुद का सूर्य बना लिया है, तो दोस्तों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है कौन सा जानवर जीभ से सांस लेता है। कौन सा जानवर ऐसा है जो जीभ से सांस लेता है। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सांप एक ऐसा जानवर है जो कि जीभ से सांस लेता है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मच्छर काटने से कौन सी बीमारी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मच्छर काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मच्छर काटने से डेंगू होते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है। तो इंग्लैंड का गुलाम रह चुका है अमेरिका, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य का लोक नृत्य कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का लोक नृत्य क्या है। याद रखिएगा तो झूमर राजस्थान का लोक नृत्य है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। दोस्तों जो भारत में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है वह कौन से राज्य में होता है। तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है किस सब्जी को खाने से दांत साफ होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दांत साफ होता है कौन से सब्जी खाने से। तो याद रखिएगा पपीते के सब्जी खाने से दांत साफ होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत के किस राज्य में सबसे कम बारिश होता है। हाँ, भारत के कौन से राज्य में सबसे कम बारिश होता है। याद रखिएगा आप लोग, तो राजस्थान राज्य में सबसे कम बारिश होता है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस जीव की हड्डी सबसे मजबूत होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से जीव की हड्डी सबसे मजबूत होती है। तो याद रखिएगा बाघ की हड्डी सबसे ज़्यादा मजबूत होती है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है रोटी किस गैस के कारण फूलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोटी किस गैस के कारण फूलता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण रोटी फूलता है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जंतर मंतर स्थित है कौन से शहर में। तो दिल्ली में जंतर मंतर स्थित है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दिवाली में पटाखे जलाने की परंपरा किस देश ने शुरू किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिवाली में पटाखे जलाने की जो परंपरा है वो कौन से देश ने शुरू किया। तो याद रखिएगा चीन देश ने दिवाली में पटाखे जलाने की परंपरा शुरू किया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है ऐसा कौन सा फल है जो एक दिन में पक जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा फल है जो एक दिन में पक जाता है। तो टमाटर एक ऐसा फल है जो एक दिन में पक जाता है, याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है हंसना का विलोम शब्द क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हंसना का विलोम शब्द क्या होगा। तो याद रखिएगा हंसना का विलोम शब्द होगा रोना, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय रंग है वह कौन सा रंग है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केसरिया रंग भारत का राष्ट्रीय रंग है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गरबा नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गरबा नृत्य कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा गुजरात में गरबा नृत्य मनाया जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है बटन की खोज सबसे पहले किस देश में हुई थी। दोस्तों जो बटन शर्ट पे जो बटन लगाया जाता है उस बटन की खोज किस देश ने की, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत ने बटन की खोज की थी, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है ऐसी कौन सी मछली है जो एकांत होकर सोती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी मछली है जो एकांत में होकर सोती है, तो याद रखिएगा डॉल्फिन एक ऐसी मछली है जो एकांत में होकर सोती है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है ज़्यादा कॉफ़ी पीने से कौन सी बीमारी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा कॉफ़ी पीने से कौन सी बीमारी होती है, तो याद रखिएगा पायरिया होती है ज़्यादा कॉफ़ी पीने से, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है। दोस्तों जो मानव खोपड़ी में हड्डियाँ होती है वह कितनी हड्डियाँ होती है, तो याद रखिएगा 8 हड्डियाँ होती है मानव खोपड़ी में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में। याद रखिएगा 1 मिनट में जो मनुष्य का हृदय धड़कता है कितनी बार धड़कता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 72 बार, यानी 72 बार धड़कता है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग तो 16 से 18 बार होनी चाहिए, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का वजन कितना होता है। दोस्तों जो मस्तिष्क का वजन होता है वह कितना होता है, तो याद रखिएगा 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक होता है मस्तिष्क का वजन, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है, तो याद रखिएगा फीमर यानी जांघ की हड्डी सबसे बड़ी होती है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है, तो याद रखिएगा स्टेपिज यानी मध्य कर्ण की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है, तो याद रखिएगा जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है, तो केलोलॉजी कहलाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। दोस्तों जो सामान्य मनुष्य होता है उनका रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 120 से 80 के बीच में होना चाहिए सामान्य मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है। दोस्तों शरीर में पूरे शरीर में रक्त घूमने में यानी परिभ्रमण में जो समय लगता है वह कितना लगता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 23 सेकेंड्स लगता है पूरे शरीर में रक्त परिभ्रमण करने में, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जो जल की मात्रा है वह कितनी है, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 65 से 80% मानव शरीर में टोटल जल की मात्रा है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत होता है। दोस्तों जो रक्त की मात्रा होता है वह शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 7% होता है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। मनुष्य के शरीर में टोटल रक्त कितना होता है, याद रखिएगा टोटल रक्त कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है टोटल रक्त मनुष्य के शरीर में, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है रक्त को शुद्ध करने वाला अंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है, तो याद रखिएगा किडनी मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है लाल रक्त कण
का जीवन काल कितने दिनों का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल रक्त कण का जीवन काल होता है वह कितने दिनों का होता है, तो करीब 20 से लेकर 120 दिन तक लाल रक्त कण का जीवन काल होता है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सबसे ज़्यादा पुलिस है। दोस्तों कौन से देश में सबसे ज़्यादा पुलिस है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।